ये भ्रांतियां हैं। उचित समय के अंदर संगठन, कांग्रेस पार्टी और सरकार मिलकर ये जो राजनीतिक नियुक्तियां है वो करेंगी। किसान बिल के संदर्भ में वो एक समय तो उसका समर्थन कर रहे हैं और एक समय उनका विरोध कर रहे हैं, तो मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि वो उनका स्टैंड क्या है। आज किसान बिल के माध्यम से किसान की पीठ पर छुरा घोंपा गया। आज उस सहयोगी दल है, उनका सहयोगी दल है, तो इतना समय क्यों लगा रहे हैं? कहाँ आज निगोशिएशन हो रहा है, किसकी कीमत पर निगोशिएशन हो रहा है? आज जो देश की स्थिति है, आज चाहे रोजगार के संदर्भ में स्थिति है, चाहे आर्थिक स्थिति है, किसान बिल के संदर्भ में है, आज जो देश की स्थिति है, इस स्थिति के अंदर तमाम देश में के जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, वो उनकी भावना है कि राहुल गांधी नेतृत्व करे, कांग्रेस का नेतृत्व करे और देश का नेतृत्व करे। राजस्थान सरकार को 2 साल पूरे हैं, 2 साल का जश्न पूरे हर जगह मनाया जा रहा है। जैसलमेर में भी हरीश जी चौधरी जो राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के जैसलमेर आए हैं, बात करेंगे इनसे क्या हालात है पूरे, किस तरह राज्य सरकार का जो जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह के कार्य हुए हैं। स्वागत है हरीश जी। जैसलमेर आप आए हैं, आपने मीटिंग ली अधिकारियों की, क्या हालात हैं, किस तरह के कार्य में सरकार की क्या क्या सफलताएं, क्या क्या विफलताएं? बेमिसाल 2 वर्ष रही हैं राजस्थान के। हर फ्रंट के ऊपर राजस्थान सरकार ने बेहतरीन कार्य किया। जहाँ जैसलमेर की बात करें, टिड्डी नियंत्रण के अंदर जैसलमेर के यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो कार्य रहा है वो एक ऐतिहासिक कार्य रहा है। इस तरह के दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत बेहतरीन कार्य रहा। खासकर जो अपने जैसलमेर और बाड़मेर संबंधी यहाँ पे कई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, खासकर कॉलोनाइजेशन की समस्या है, नहरी भूमि आवंटन नहीं हो रहे हैं, पशुओं की डॉक्टर्स के पद रिक्त हैं, तो किस तरह के जो है आप व्यवस्थाएं जो यहाँ पे आप कर पशु चिकित्सक के संदर्भ में या दूसरे चिकित्सक के संदर्भ में हम लोगों की कमियां थी। जो दूसरे चिकित्सक है, मानव चिकित्सक है, उनकी काफ़ी बड़ी तादाद में पोस्टिंग हुई है। एमओज जो स्पेशलिस्ट है उसमें आज भी कमी है। एमओज काफ़ी बड़ी तादाद में बाड़मेर जैसलमेर के अंदर पिछले दिनों के अंदर, पिछले 2 वर्षों के अंदर लगे। पैरामेडिकल जो जीएनएम एएनएम है वो भी काफ़ी तादाद के अंदर लगी है। हम लोगों का आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है स्पेशलिस्ट के लिए, और उसी तरह से आज पशु चिकित्सक भी हम लोगों के यहाँ कमी है। एक सबसे बड़ी जो बात है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जब जैसलमेर आए थे, उन्होंने पूरे आप पे एक आरोप लगाए थे आपकी सरकार पे कि जो जल नल जो योजना है उसमें राज्य सरकार बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, 90% पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ है और बहुत मतलब हर तरह से राजस्थान जो है इस योजना में पिछड़ रहा है। कई और योजना के बारे में बताया जो केंद्र की योजना है, उनने राज्य सरकार उनको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो इसके बारे में आपको क्या कहेंगे? एक तो उन्होंने जो योजना का स्वरूप है वो भी हमारे साथ अन्यायपूर्ण बनाया। रेगिस्तानी इलाके का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बावजूद हम लोगों के साथ अन्याय कैसे किया, मेरे मित्र गजेंद्र सिंह जी ने, ये मेरी समझ से परे है। क्या पीएमओ इतना पावरफुल हो गया कि उनके खुद के इलाके का अन्याय भी उनकी कलम से कराई? जो 90% केंद्र सरकार की तरफ से पेयजल योजना में मिलता था, उस 90% की जगह सिर्फ 45% ही मिलना, क्या ये अन्याय नहीं है? आज भी रेगिस्तानी इलाके के अंदर जो पहले मिलता था उस पर तो हम लोगों की बंदिश कर दी। आज पहाड़ी इलाके के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से 90% का प्रावधान है। तो ये राजस्थान के, और फिर बोल रहे हैं आज उन्होंने जो नियम बनाए हुए हैं, जो प्रक्रिया ही बनाई हुई है, वो हम लोगों के खिलाफ बनाई हुई है। बनाने वाले खुद, और फिर हम लोगों को कहते हैं कि आपने पैसा कम खर्च किया। हम लोग निवेदन करना चाहता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इस देशपूर्ण भावना से कार्य नहीं करें। कई जगह जो अभी कांग्रेस में जो चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, उसमें कई जगह भीतरघात हुआ है, कई जगह जो है कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद भी बीजेपी के वोट बने, और खासकर जो मतलब कई ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पर मतलब आप बना सकते थे, नहीं बनाए। मतलब यह अंदरूनी कल है, जैसे जैसलमेर में ही है। सपोज जो कांग्रेस के खेमा था, दूसरा खेमा ने उसको हराने की पूरी कोशिश की, जो विधायक थे उनके जो प्रतिनिधि, उनको हराने की कोशिश की गई, जो मंत्री थे उनके निर्दलीय प्रत्याशी उनके भाई खड़े थे, तो एक तरह कांग्रेस को हराने के ये प्रयास किए गए थे। इसके बारे में क्या? संगठन इसके बारे में रिपोर्ट ले रहा है और उचित स्तर के ऊपर उचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम लोग एक विचारधारा, एक परिवार, एक पार्टी के अंदर कार्य करते हैं, तो जो भी पार्टी का निर्णय होता है उसका हमको अनुसरण करना चाहिए।
और उस स्तर पर भी काफ़ी घमासान मचा हुआ है। जिस सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उनके खेमे की अलग अलग बातें आ रही है। अभी तक जो है राजनीतिक नियुक्ता नहीं गई है, संगठन में भी कई रिक्त पद पड़े हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह कांग्रेस में घमासान की बातें आ रही है। ये सिर्फ भ्रांतियां है, परसेप्शन है। हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग है। जब अशोक गहलोत जी कल किसी और संगठन के कार्य से गए हुए थे दिल्ली, उसमें भी आज हम लोगों ने कई माध्यम से उसके बारे में भी कई भ्रांतियां पढ़ी और सुनी, और हकीकत उससे बिल्कुल ही अलग थी। ये भ्रांतियां हैं। उचित समय के अंदर संगठन, कांग्रेस पार्टी और सरकार मिलकर ये जो राजनीतिक नियुक्तियां है वो करेगी। हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो काफ़ी जो है बाड़मेर में भी उसने काफ़ी घुसपैठ करी है, और अभी भी उन्होंने कई घोषणाएं की है। 26 तारीख को वो जाके मार्च करेंगे, किसानों के साथ जाना है, और उन्होंने जो पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हटने की बात की है। आप क्या कहना चाहेंगे उनकी इस डिसीजन? बाड़मेर के अंदर जो मत प्रतिशत उनको विधानसभा में मिले थे उसमें, और आज जो पंचायती राज के अंदर मिले हैं, अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो अपने आप ही सवाल का आपको उत्तर मिल जाएगा कि उसमें 50% से ज़्यादा की कमी है। और किसान बिल के संदर्भ में वो एक समय तो उसका समर्थन कर रहे हैं और एक समय उनका विरोध कर रहे हैं। तो मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि वो उनका स्टैंड क्या है। आज किसान बिल के माध्यम से किसान की पीठ पर छुरा खोपा गया। आज उस सहयोगी दल है, उनका सहयोगी दल है, तो इतना समय क्यों लगा रहे हैं? कहाँ आज निगोशिएशन हो रहा है? किसकी कीमत पर निगोशिएशन हो रहा है? उनको फैसला, जब भी ये मान रहे हैं कि किसान बिल बिल्कुल गलत है, ये फैसला उनको तत्कालीन लेना चाहिए, किसान के हक के लिए खड़ा रहना चाहिए। राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं चल रही है, कितना आप उसको सही मानते हैं? राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लोकसभा के चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े थे। उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिए। आज जो देश की स्थिति है, आज चाहे रोजगार के संदर्भ में स्थिति है, चाहे आर्थिक स्थिति है, किसान बिल के संदर्भ में है, आज जो देश की स्थिति है, इस स्थिति के अंदर तमाम देश में के जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, वो उनकी भावना है कि राहुल गांधी नेतृत्व करे, कांग्रेस का नेतृत्व करे और देश का नेतृत्व करे। एक अंतिम बात जो है, ये बड़ी चर्चा है कि अशोक गहलोत हो सकता है दिल्ली में जाए, दिल्ली में उनको कहीं और बड़ा पद मिल सकता है, और राजस्थान में हो सकता है कोई नया सीएम आए। हरीश चौधरी जी का भी नाम है, हरीश चौधरी भी सीएम के दावेदार हो सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं, या यहाँ पे कोई नया सीएम आएंगे, या हरीश जी नए सीएम के उस पे हो सकते हैं? हरीश चौधरी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हम लोगों का संघर्ष, भोजन का संघर्ष रहा है, पेयजल का संघर्ष रहा है, तन पर पूरे कपड़े का संघर्ष रहा है। आज वो पूरा सफर कर हम आज इस स्थिति में दुनिया के सबसे संतुष्ट व्यक्तियों में से एक में हूँ। और अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, आज है, और मेरा व्यक्तिगत राय है वो 3 वर्ष तक रहेंगे। ये थे राज्य मंत्री हरीश चौधरी जो बता रहे हैं कि अशोक गहलोत जी कहीं नहीं जा रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे। 3 साल तक वो पूरा राज्य में सरकार चलाएंगे और बेहतरीन सरकार चलाएंगे। ये हरीश चौधरी जी का मानना है। ये खुद अपनी दावेदारी या अपने को मुख्यमंत्री के बात होने की बात को पूरा गलत बता रहे हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।